meditative trance. तस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जिन्होंने आंख खोल ली अर्जुन है उवाच वो भगवत गीता की रीडिंग कर सकते स्थितप्रज्ञस्य हैं। का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। What is the meaning of this sloka? Indriyanam himchartam yanmano anupadyate tadasya harati pragyanam vayurnam abhivamashi. इंद्रियां अगर चलती रहे और मन उनका अनुसरण करने लगे तो वो हमारी प्रज्ञा को, हमारी कॉन्शियंस को, हमारे विवेक को हर लेती है। जिस प्रकार एक खुली नाव को वायु बहा ले जाता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो नाव जिस तरह से बंधा हुआ नहीं है तो डिस्प्लेस हो जाता है। अगर मन स्वयं में, आत्मा में स्थित नहीं है तो इंद्रियां उसको डिस्प्लेस कर देती हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
महाबाहो, अर्जुन का पर्यायवाची नाम। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य, इंद्रियां जब इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर में अगर जाती है तो उनसे निगृही, घर से बाहर निकालना, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ वाले, इंद्रियों के अटैचमेंट डिजायर वाले ऑब्जेक्ट से घर से बाहर निकालना, ऐसा करने वाले की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। स्टेबल कॉन्साइंस, प्रज्ञा प्रतिष्ठित। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। नाउ द कम आवर श्लोका, जहां जो मैंने कल छोड़ा था। who would like to convey the meaning of this श्लोका? कल आपको दिया गया था होमवर्क कि आपको बताना है इसका मतलब। सर कौन सा है सर, जो भी आपने शुरू में बोला था इंद्रियाणी, कौन से नंबर का श्लोक है सर वो? स्क्रीन दिख रहा है सर? स्क्रीन पे क्या आ रहा है? या निशा, आप पूरा पूरा भी इसको कर ही दो। या निशा शर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जागृति भूतानां। What is the meaning of this sloka? That's the point here. अगर किन्होंने पढ़ा है, एक्सप्लोर किया, कल का होमवर्क जो था वो किया, तो सर जो हाँ, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो इंद्रियों के विषय में ही सोचते हैं, विचारते हैं। रुको। अब यहीं पे ना मेरा साइंटिफिक माइंड जागृत होता है। इस श्लोक में इंद्रियां कहां पर है? इंद्रियां कौन से शब्द में इंद्रियां बताओ? Which word? संयम इंद्रियों का ही होगा ना। अच्छा, संयम पतंजलि योग सूत्र पढ़ी है तुम? नहीं पढ़ी पतंजलि योग सूत्र? सर संयम तो होता है ना, धारणा, ध्यान, समाधि, और फिर कहां से आ गया ये तुम्हारा इंद्रियों वाला संयम? भूल गए पतंजलि योग सूत्र? नील बटा सन्नाटा, जब अप्लाई करने का टाइम आया तो भूल गए? पतंजलि योग सूत्र नहीं भूलना है ना। संयमी का मतलब होता है धारणा, ध्यान, समाधि, उन तीनों के साधना जब को एक साथ संयम कहते हैं। जब हम ध्यान में उतरे तो कब धारणा होता है, कब ध्यान होता है, कब समाधि होता है, ये साधक के कंट्रोल में नहीं है। जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाए, पहले धारणा होती है, जब पहले हम श्वास को देख रहे हैं, जब वो कंसंट्रेशन जैसा प्रोसेस है, तब वो धारणा है। जब शून्यता हो गई, ध्यान है। और जब हम विराट के साथ एक हो गए तो समाधि है। तो प्रैक्टिकली तो हम आंख बंद करते हैं तो धारणा की स्थिति में रहेंगे कि ध्यान की स्थिति में रहेंगे, समाधि की अवस्था में रहेंगे, ये इस पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, इसके लिए एक वर्ड है संयमी, संयम। एक सोशल मीनिंग एक निकल गया, जिसमें हम चले जाते हैं इंद्रियों का संयम। वो तो एक जनरल मीनिंग है। व्हाट इज द योगिक मीनिंग ऑफ संयम, है ना, स्पिरिचुअल मीनिंग। नाउ टेल द मीनिंग, अगर पढ़ा तो। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं जी। हाँ जी। या निशा यानी यहाँ पे जो रात्रि है, जो सर्वभूताना यानी कि जो सब में रात्रि है, उसमें तस्य जागृति संयमा, उसमें जो संयम से यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि से रहता है। तस्य जागृति भूतानी, तस्य जागृति
सा निशा पश्यन्ते, यानी कि उस मुनि लोग होते हैं वो जग जाते हैं। इतना मैंने समझा है इसमें। तो इसको दुनिया में ज्यादातर लोगों ने नहीं समझा। जिन लोगों ने समझा वो लोग बहुत पैसिव रहे। निशा रात का कॉमन मीनिंग, सिंपल कॉमन सेंस वाली मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निशा? निशा रात रात। रात्रि। तो जो रात में सभी जीव जिस तरह से होते हैं, उसमें संयमी रात की अवस्था में जागृत रहता है। कॉमन जो सिंपल मीनिंग जो डायरेक्ट निकल रहा है, वाई वी आर, हम उसको क्यों नहीं देख रहे? हमारे हमारे माइंड को जो टीवी पे दिख रहा है योगा, सिर्फ योगा का मतलब सिर्फ वही है क्या? जो हमको दिखाया जा रहा है सिर्फ वही हम क्यों देख रहे हैं? हम अपनी समझ से क्यों नहीं देखते? सिंपल मीनिंग, जो रात है उसमें जागता है। जो हम ध्यान में अवेयरनेस कल्टीवेट कर रहे हैं, जब ये अवेयरनेस अपनी पीक पर पहुंचे, जब अच्छा अवेयरनेस आ जाए, तो शरीर सोता है, चेतना नहीं सोती। दैट इज द सिंपल मीनिंग। कॉन्शियस स्लीप, ल्यूसिड स्लीप, दैट इज द पीक ऑफ मेडिटेशन, पिनाकल ऑफ मेडिटेशन। फर्स्ट सेंटेंस का लिटरल मीनिंग तो वो है। नहीं वो अवस्था आई तो फिर मेटाफोरिकल मीनिंग निकालने लग गए, जो कि गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन जो मुख्य है, जो ज्यादा हमें साधना संयम के हिसाब से जो जरूरी है, हमें संयम साधना है, तो संयम साधने के लिए तो वो जागृति लाने की बात है। जो सेकंड मीनिंग है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यश्याम जागृति भूतानि शा निशा पश्यतो मुने, जिसको जग जिसमें सभी लोग जागते हैं, मुनि के लिए वो रात्रि समान है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। द मेन वर्क, द मेन पॉइंट इज नॉट द फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम जागे, जिसमें दुनिया जागे रहती है, वो तो स्पॉन्टेनियस फॉलो करता है, रिफ्लेक्स बिहेवियर। अगर संयम की जागृति आती है, अगर एस्ट्रल अवेयरनेस, कॉजल अवेयरनेस आता है, तो फिजिकल लाइफ जो है दैट इज जस्ट फॉल। ध्यान में अगर हम अपने आत्मा को जाने पहचाने, अपने सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन को जाने, हमारा जन्म क्यों हुआ है, अगर हम वो हमारे भीतर वो जागृति आ गई, तो फिर फिजिकल लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियस है, कुछ करना नहीं पड़ता। जो हमने प्लान किया है बस हम उस राह पे चलते रहें। जो जरूरी है वो आता है, जो जरूरी नहीं है वो नहीं आता है। जो आता है उसका स्वागत है, जो नहीं आता है उसके लिए फिक्र नहीं है। फिजिकल लाइफ बिकम्स a spontaneous reflection of conscious life. Conscious of what? Conscious of higher life. Conscious of causal consciousness, astral consciousness. Astral और causal में थोड़ा डिफरेंस है, वो हमें जानना चाहिए। वो अभी ध्यान की जागृति जब अच्छे से आएगी तो आपके भीतर आएगा। मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ। आपने रोज आप ध्यान में बैठते हैं, जिस दिन आप थोड़ा ध्यान लेट से ज्वाइन करते हो, आपको ये बुद्ध का इमेज दिखता है, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इमेज? कभी नोटिस किया आपने यहाँ पर बुद्ध के का एक फॉर्म के बाद दो
सटल बॉडीज, दो हायर बॉडीज को सिंबॉलिकली दिखाया। दो क्यों दिखाया? क्या कोई इसका कुछ पार्टिकुलर मीनिंग है या यूं ही दिखा दिया? कभी सोचा नहीं होगा इस तरह से? जब सर तक हम हमारी कॉन्शियस ऊपर उठती है। हाँ, हमारी कॉन्शियस ऊपर उठती है, ठीक है, उसका क्या मतलब है ऊपर उठने का? और जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, पहले कहते हैं श्वासों पे ध्यान दें, तो एकदम से ऐसे फील होता जाता है कि हम ऊपर, अपने सिर से भी ऊपर और ऊपर जाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे लगता है कि सांसों पे भी ध्यान नहीं है, सांस भी धीरे धीरे जैसे चल रही है, और एक शून्य शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं, तो ना बॉडी ना कुछ, बस एकदम जैसे आकाश होता है ना, बिल्कुल शून्य। और ऐसे लगता है कि ऊपर उठ रहे हैं हम, ऊपर। तो ये मेरे को लगता है वही अवस्थाएं हैं। ऊपर उठ रहे हैं, तो ऊपर उठ के कहाँ जा रहे हैं? शून्य, एकदम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता। जैसे आप कहते हो ना सहस्रार है, कि वहां से भी ऊंचा और ऊंचा। तो अभी जहां भी है वहां से भी और ऊपर उठे, बस उठते रहें। अच्छा। हाँ, और बारीकियों को समझे। एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, उन दोनों को सिंबॉलिकली दर्शाया गया है। द फिजिकल बॉडी के बाद जो ऊपर का एक शरीर है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। कोई लिटरली कैमरा में फोटो लेने पर एस्ट्रल बॉडी नहीं दिखेगी। और अगर एस्ट्रल बॉडी चलो दिख भी जाए किसी क्लेयरवॉयंट्स को, कॉजल बॉडी तो और भी नहीं दिखेगी। मतलब और भी ज्यादा आपको रिफाइनमेंट चाहिए। थर्ड आई मास्टर कांट सी कॉजल बॉडी। very refined awareness needed to perceive causal body, and the second higher body is representative of causal body. causal body तक धरती तक की यात्रा है, उसके ऊपर का जो है वो सुपर फिजिकल लाइफ में भी कंटिन्यू रहता है, तो यहाँ पर उसको कंसिडर करना बहुत जरूरी नहीं है। Many people are discussing higher things, higher bodies, that is not relevant, not required. अगर हम 10th में हैं तो हम 10th की किताबों को तो ठीक से पढ़ लें। 10th की किताबों को हमने ठीक से पढ़ा नहीं और हम आगे की चीज़ों को खोल लें तो बस अस्त व्यस्त चीज़ें होती हैं। नॉट रिक्वायर्ड। बी सिस्टमेटिक, बी स्लो। समझें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉजल। कॉजल में हमारे जन्म का कारण है। हम जब तक अपने जन्म का कारण नहीं समझे, हमको अलग अलग दुविधा होती रहेगी। कोई कुछ बोलकर जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें अपने जन्म का कारण समझ में आ गया कॉजल बॉडी का, देयर इज नो कंफ्यूजन, नो नीड टू आस्क एनी फिजिकल मास्टर। तभी हम वास्तव में मास्टर बने अगर हमें आत्मनिर्भरता आई हमारे भीतर तो। और आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमको अपने जन्म का कारण जो हमारे कॉजल बॉडी में छिपा है, कॉजल बॉडी में इनहेरेंट है, उसको पहचानेंगे, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको फुलफिल करेंगे, तो फिर हमारी कॉजल बॉडी निखर जाएगी। और कॉजल बॉडी निखर जाएगी तो जन्म मरण से हम साइकिल से हम फ्री हो सकते हैं। इट्स योर चॉइस। आप आना चाहे तो आप आ सकते हैं फॉर हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी। आगे जाके विश्राम करना चाहें या आगे जाना चाहें दूसरे लोगों में जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास चॉइस मिलता है, उससे पहले तो नहीं। आप चाहते रहें, हवन करते रहें, यज्ञ करते रहें, चाहे ध्यान करते रहें। सिर्फ ध्यान से भी बात नहीं होगी, आपको ज्ञान चाहिए, आपके हायर बॉडीज का ज्ञान। पर सर ये कुछ दिखाई तो नहीं देता बिकॉजल बॉडी है, कुछ ऐसे लगता है कि बॉडी से बाहर हो गए हैं और एकदम जैसे शून्य है, कुछ है। धैर्य रखिए, दिखेगा। अच्छा। बातों को, जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि एक एक सेंटेंस में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जब इस तरह के डिस्कशन होते हैं। तो सुनिए ज्यादा जब हो रहा है तो। एस्ट्रल एंड कॉजल, इन दो की हमें जागृति चाहिए, तब
हम समझ सकेंगे कि व्हाट इज निशा एंड व्हाट इज दिवा, रात क्या है और दिन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और पैसिव एक्शन, एक्टिव एक्शन क्या है, एक्टिव वर्क क्या है और पैसिव क्या है। जो एक्टिव है वो जागृति है, जो पैसिव है वो रात है। रात में हम पैसिव होते हैं, दिन में हम एक्टिव होते हैं। तो संयमी के लिए, जिसकी धारणा ध्यान समाधि लग गई है, उसके लिए क्या जागृति है, क्या मेन वर्क है? नॉट द फिजिकल वर्क बट कॉजल वर्क, एस्ट्रल वर्क। द फिजिकल वर्क इज रिफ्लेक्स एक्शन। कॉजल बॉडी जो समझ में आ जाए तो एस्ट्रल बॉडी कॉजल बॉडी जैसे बनने लगती है, और जब एस्ट्रल बॉडी जैसी बन जाए हमारी फिजिकल बॉडी वैसे बनने लगती है। फिजिकल लेवल पे कुछ एक्टिवली नहीं करना पड़ता, कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, बस फॉलो करना होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में उसको ऐसा कह देते हैं, फॉलो डिवाइन विल, फॉलो गॉड विल, फॉलो संभाला विल। बट इट्स एक्चुअली इट्स योर कॉजल कॉन्शियसनेस, कॉजल प्लानिंग, जिसके प्रति अभी हम जागे हुए नहीं है। होस्ट बढ़ाते जाना है, साधते जाना है, कितने भी आगे बढ़ें, बढ़ते जाना है। हर सभी जो भी जहां तक भी पहुंचे उसके आगे भी और है, ये एक जनरल बात है। और जब रात में फिजिकल बॉडी जब सो रही है, उस समय भी आपका पास अगर आप जागे रहते हैं, जागरण आ जाती है, तो फिर हम अपनी एस्ट्रल बॉडी से भी रात में काम कर सकते हैं। हम अपनी एस्ट्रल बॉडी से भी सीख सकते हैं। बुक है सोल्स जर्नी, पीटर डिसेलू। उसमें पीटर डिसेलू रात में सोता है और एक मास्टर आते हैं और उसको ले जाकर फिर सिखाते हैं। तो व्हाई ओनली पीटर डिसेलू शुड हैव फन? हम क्यों नहीं सीख सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? जागृति आनी है, लानी है, होश साधना है, ध्यान साधना है। तो ध्यान का मतलब समझना है। अगर हम माइंडफुलनेस में रहेंगे, we can never can understand astral or causal. Mindfulness is just one aspect, superficial aspect of meditation. ध्यान के चार मतलब। एक, ध्यान नॉर्मल ध्यान, अटेंशन से काम करना, लगन से काम करना, सिंपल मीनिंग। फिर माइंडफुलनेस वाला मतलब होश में काम करना, नाउ मोमेंट, नाउ में जियो। पीपल रट्टे लगा रहे हैं, पास्ट मत जाओ, नाउ में रहो। व्हाट इज पास्ट, पहले वो तो समझो। कॉजल बॉडी आपने क्यों धारण की? जब तक समझेंगे नहीं पास्ट को, नाव में कैसे रहेंगे? जो नाव होगा आपका बहुत छिछला होगा, हल्का होगा। थोड़ा सा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आएगा, सिचुएशन आएगी, आप बह जाएंगे, रोने लग जाएंगे। अगर कॉजल बॉडी की समझ है, क्यों जन्म लिया है, क्या आपकी पास्ट है, तो कभी रोना आ सकता है। अरे आप ही ने अपने ये रियलिटी क्रिएट किया है। कभी भी कहीं अगर रोना है तो अपने जीवन को समझा नहीं आपने। माइंडफुलनेस, अवेयरनेस इज द सेकेंड मीनिंग ऑफ ध्यान। थर्ड मीनिंग ऑफ ध्यान जो पतंजलि में है, सांख्य योग में है, भगवत गीता में है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय बना लेना, मन को शून्य कर लेना, जीरो स्टेट, ट्रांसेंडिंग द चित्ता। मन, चित्त और मन में थोड़ा बारीक फासला है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे लिए ही है। चित्त को, मन को ट्रांसेंड करना, शून्य हो जाना। मन से हम कुछ भी करेंगे, कोई विजुअलाइजेशन करेंगे, माइंड एक्टिव है। जब माइंड एक्टिव है तो आप हायर चीजों को कैसे जानेंगे? हायर चीजें अपने आप से आए। कॉजल कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस, एस्ट्रल कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस स्वतः उतरे जब आप जागरण की साधना कर रहे हैं, संयम साध रहे हैं, तो फिर वो बात है। द फोर्थ मीनिंग इज धी प्लस यान। धी इज सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एज वेल एज कॉजल बॉडी। लेकिन चूंकि एस्ट्रल बॉडी के बारे में ज्यादा अधिक बात होती है, तो ठीक है, एस्ट्रल बॉडी आप समझ सकते हैं। यान, ट्रेवल, आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल, एस्ट्रल ट्रेवल एज वेल एज कॉजल ट्रेवल। पहले एस्ट्रल ट्रेवल होता है, बाद में कॉजल बॉडी ट्रेवल होता है। और जब स्वतः हो तब है, उसको खींच कर लाने की जरूरत नहीं है। पेड़ में कोई फल है,
उसको आप जबरदस्ती पकाएंगे तो उसमें वो नेचुरल वाली बात नहीं रहेगी। हैव पेशेंस, साधना को साधते रहें, जागरण को अपने भीतर लाते रहें, धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए। हम जल्दबाजी जो भी करते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इस श्लोक को हम फिर से एक बार देखें। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति संयमी, जब सभी सोते हैं, लिटरल मीनिंग फिजिकल स्लीप, तस्याम जागति संयमी, उस समय जो संयमी है, जो धारणा ध्यान समाधि जिसके भीतर सद गया, आ गया संयम, वो जागता है। किसमें जागता है? फिजिकल बॉडी में नहीं जागता, एस्ट्रल कॉन्शियसनेस में, कॉजल कॉन्शियसनेस में जागता है। उसे होश रहता है कॉजल बॉडी के लेवल पे क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एस्ट्रल बॉडी के लेवल पे क्या वर्क है। द मीनिंग ऑफ मास्टर इज वर्किंग ऑन एस्ट्रल लेवल, कॉजल लेवल। तो हर रात में मौका तो मिलता ही है। हम अभी बेहोश हैं तो बस हमारे जो टेम्पररी डिजायर है उसको फुलफिल करने में समय निकल जाता है। अगर हमारे भीतर संयम सत गया तो हम हायर वर्क कर सकते हैं, और वही मेन वर्क है। तो जो दिन है जिसमें सभी लोग जागते हैं, वो तो रात की तरह देखता है मुनि। जो हमने रात में कर लिया एस्ट्रल बॉडी से और कॉजल बॉडी से, उसके रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में दिन में हम चीजें करते हैं और होता है। द रियल वर्क, द मेन वर्क फॉर ए संयमी इज एस्ट्रल वर्क, कॉजल वर्क, डिवाइन वर्क। फिजिकल वर्क इज जस्ट फॉलो अप, रिफ्लेक्स। इसलिए वो रात है मुनि के लिए। तो संयमी और मुनि दो वर्ड बहुत अच्छे हैं। संयमी का मतलब है संयम, धारणा ध्यान समाधि, जागरण पे संयम, जागने पर धारणा ध्यान समाधि। और मुनि जो मौन रहता है। सुनिए ज्यादा, जितना हम सुनने के अपने भीतर एटीट्यूड डेवलप करेंगे उतना हम ध्यान में गहरे उतर पाएंगे। बोलना भी चाहिए, ठीक है, जहां पे बोलने का मौका हो, जहां बोलने के लिए कहा जाए। जब बोला जाए, जब आए कि हाँ अब बोलिए, अब समय हो गया, तो उसके बाद बोलिए। उससे पहले सुनिए, बिल्कुल अपने दोनों कान एकदम खड़े करके सुनिए। मेडिटेशन में बिल्कुल अलर्ट बनिए। मेडिटेशन में भी हम सुनते हैं, अपने आप सुनने की क्रिया होने लगती है, उसको कहते हैं क्लियर ऑडियंस। हम इस ब्रह्मांड के नाद को सुन सकते हैं, जिसको रिफाइन करके कहा गया है ओम। ओम सुनने की बात है, बोलने की नहीं। ध्यान में उसे सुना गया तो फिर उसको किया गया कि अगर उसे बोला जाए तो शायद जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। ओम बोलने की नहीं है, सुनने की चीज है। वैसे ही हम अपने स्पिरिट गाइड को सुन सकते हैं, अपने एस्ट्रल मास्टर को सुन सकते हैं। एस्ट्रल मास्टर के बाद कॉजल मास्टर पर सुन सकते हैं। एस्ट्रल मास्टर्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। They yet have to come. They yet have karmic bondage. Causal masters are free from karma. They are just living for the service. Astral master सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कर्मा भी है। There is difference between astral and causal. उस एस्ट्रल और कॉजल का डिफरेंस को समझना और जीना एक बहुत बड़ी बात है। जब तक हमारा अटेंशन ही उधर नहीं है, हमने उसका मेटाफोरिकल मीनिंग पे चले गए, इंद्रियों के लिए विषय में रात में रहना। कहाँ इंद्रियां आ रही हैं? फिर से हम देखिए, या निशा सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम। चलिए अब आप लोगों को बोलने का मौका मिलता है, आप अपने आप को अनम्यूट करके इस लाइन को पढ़ें। या निशा सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां
निशा सर्वभूता अब इस श्लोक में इंद्रियां कहाँ पर हैं बताइए? नहीं है। हम तो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं ना, मन में डायरेक्ट मीनिंग। व्हाई यू आर नॉट पॉन्डरिंग ऑन डायरेक्ट मीनिंग? इसीलिए मुझे मेरे पास 8-10 गीता है, लेकिन जो सबसे पसंद आई वो ओशो वाली मैंने पढ़ी थी जब मैं 11th में था तभी। लेकिन ओशो जो है वो प्रवचन बहुत करते हैं, तो उनकी गीता बहुत मोटी हो जाती है। 8 वॉल्यूम है, क्वेश्चन आंसर भी उसमें इंक्लूड हो गया है। अब जैसे हमारी अभी जैसे रिकॉर्डिंग जा रही है, तो इसमें पहले का 1 घंटे का ध्यान है और बाद में फिर आपके सवाल जवाब भी हैं। अगर सिर्फ डायरेक्ट उस पर जाना हो तो बीच का सेपरेट नहीं होने से जो अभी बिल्कुल बिगनर है उसके लिए तो बहुत वो होने वाला है कि पहले ध्यान भी सुनो, फिर बाद में डिस्कशन भी बीच में मिक्स हो रहा है। डायरेक्ट अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग वाला हो तो अच्छा है। तो वो मिला शिवानंदा में। शिवानंदा भी अच्छे हैं, लेकिन इस मीनिंग में वो भी चूक गए। कितनी बात अचंभा करने वाली है कि इसमें उन्होंने भी जो मेटाफोरिकल मीनिंग है उसको ही दिया। क्रिया योग परंपरा वाले जो मास्टर हैं वो भी इन बातों को जानते हैं। उनका लिटरेचर थोड़ा कम पॉपुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया। स्वामी प्रणवानंदा, टू बॉडीड सेंट, योगी कथामृत आपने देखी होगी। किनके पास योगी कथामृत है? दिखा सकते हैं कैमरे पे? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इसमें शुरुआती चैप्टर में ही थर्ड चैप्टर या कहीं पे आता है द्विशरीरी संत, टू बॉडीड सेंट, स्वामी प्रणवानंद। स्वामी प्रणवानंद ने भी गीता पे कमेंट्री लिखी है। तो स्वामी प्रणवानंद उस में है कि वो अपने शरीर को 2 जगह पर उनके शरीर को देखा गया है ना, ऐसा अनुभव है। तो जब फिजिकल बॉडी को 2 कर रहे हैं तो फिर वहां पे अंडरस्टूड मामला है कि ऐसे पर्सन के लिए तो एस्ट्रल और कॉजल क्लियर हो गया होगा। अभी एस्ट्रल और कॉजल बहुत जगह पे तो कुछ ये बात ही नहीं हो रही है, एस्ट्रल क्या है और कॉजल क्या है। और कहीं पर बात हो भी रही है तो एस्ट्रल और कॉजल में डिफरेंस क्या है, डिमार्केशन क्या है, उसकी बात तो अभी नहीं हो रही है। अभी एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए मास, तो हमें अभी बहुत ग्रो करना है। भगवत गीता में बताया हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में बताया हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी लिटरेचर में बताया हुआ है। जो एनी बेसेंट, लीड बीटर और आई के टेमनी जैसे मास्टर हुए, वैसे मास्टर पता नहीं अभी है कि नहीं है, लेकिन वहां पे तो है। तो स्पिरिचुअलिटी के एजोटेरिक मीनिंग को समझना है तो आपको अपने ध्यान में संयम साधना चाहिए और थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़नी चाहिए और ओशो को पढ़ना चाहिए। खुद से भी संयम साधते रहें, अपने भीतर उतरते रहें, जागते रहें। अपने भीतर कोई विजुअलाइजेशन ना करें, कोई माइंडफुलनेस ना करें। ठीक है, माइंडफुलनेस कीजिए जब आप दिन के समय है, तो ध्यान के समय तो संयम साधिए। संयम ऑन जागरण, ऑन एस्ट्रल अवेयरनेस, ऑन कॉजल अवेयरनेस। पहले हम सिर्फ श्वास पे हैं, श्वास से गहरे उतरें तो अपने सूक्ष्म के प्रति, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर के प्रति, और ऊर्जा के बाद हम जब उतरें तो कारण के प्रति। व्हाई दिस बॉडी, व्हाई दिस लाइफ, व्हाई, पूछते रहिए। मन के लेवल पे मत पूछिए। संयम
धारणा ध्यान समाधि एस्ट्रल कॉजल उस लेवल पर क्वेस्ट हो। मन के लेवल पे पूछेंगे, नहीं जवाब आ रहा है, फिर आपको लगेगा अरे नहीं ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, चलो कोई किन्हीं के पास चलते हैं, कोई बाबा के पास चलते हैं। अगर आपको समझ में बात आ रही है तो ये साधना की बात है, साधना को गहरा करना है, समय आने पर होगा। ऋतु आए फल होए, हम ऋतु से पहले चाह रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। वक्त से पहले आप चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई झुंझुना पकड़ा देगा और आप उसी से खुश हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी झुंझुना बहुत चलते हैं। छोटा बच्चा हो, उसको रो रहा है, जिद कर रहा है, अब वो आप उसको समझाए नहीं मान रहा है तो फिर हम उसको किसी के साथ फुसला देते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में ही बहुत फुसलाना हो जाता है, और एस्ट्रल लेवल पे तो और भी ज्यादा आपको, क्योंकि सब कुछ तो दिखता नहीं है स्पष्ट, आपको जो हो जाए वही लगेगा। कॉजल क्या है, संयम क्या है, जागिए। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागते संयमी। अपने जीवन में धारणा ध्यान के साथ साथ कॉन्शियस स्लीप, ल्यूसिड स्लीप आए, और कॉन्शियस स्लीप के साथ साथ कॉन्शियस ड्रीमिंग, ल्यूसिड ड्रीमिंग आए। इस बात की समझ रखें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। अब सौरभ बाबा का प्रवचन होता है समाप्त। जिनको जो बोलना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। सही टाइम पर बोलें, पूछें। जब बोलने का फ्लो आ रहा है उस समय फिर अगर थोड़ा सा भी एक पल भी इधर से उधर होता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जो ये रिकॉर्डिंग हो गई